बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, बड़ी ही हंगामा खेज खबर इक़्तिदार के ऐवानों से मौसूल हुई है। पता यह चला है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पहला राबता हुआ है। यानी राबता इसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि यूं कहना चाहिए, राबता तो वैसे भी होते ही हैं। इसे कहना चाहिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने पहला सख्त और तगड़ा पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को भेजा है। इस पैगाम को भेजने से पहले उनकी उन 6 जजों से मुलाकात हुई जिन 6 जजों ने खत लिखा। कौन सा खत? जिस खत में लिखा कि हमारे घरों में कैमरे लग रहे हैं, जिस घर में जिन खतूत में लिखा कि भाई किसी ने कहा मेरा बाप उठाया गया, किसी ने कहा कि मेरे भाई को उठाया गया, किसी ने कहा मेरे बहनोई को उठाया गया, किसी ने कहा कि भाई हमें एजेंसीज की जानिब से, नाम लिखकर एजेंसीज का, हमें एजेंसीज की जानिब से जो है वो धमकाया जाता है, हमारे केसेस के अंदर जो है ना वो मुदाखलत की जाती है। उन 6 जजेस को, जिन्हें काजी फायज ईसा साहब समझते थे कि वो काला कलंक है जुडिशरी के ऊपर, उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने काजी फायज ईसा की पीठ में झुरा कोंबा है, उन 6 जजेस को बुलाया है काजी फायज ईसा साहब ने, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, और उनसे मुलाकात की है। और उस मुलाकात के बाद एक तगड़ा तरीन पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को भेजा है। यह एक हैरान कुन, अहम तरीन और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है इक़्तिदार के हवालों से। यह मुलाकात कब हुई, क्यों हुई, क्या बातें डिस्कस हुई, किस तरह से चीजें हुई, और याहिया अफरीदी ने जजेस को क्या कहा, जजेस ने याहिया अफरीदी को क्या कहा, इसकी कुछ तफसीलात आई हैं सामने, वो आपके सामने रखनी है। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आज इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर एक केस था जिसमें जो मियां गुल हसन औरंगजेब है उन्होंने एक बड़ा ही अजीब व गरीब मौक़िफ़ लिया है। और मियां गुल हसन औरंगजेब के जो है ना वो बदले बदले से आसार नजर आ रहे हैं। लगता है कि वो एक जो जज हैं अबुल हसनात साहब, वही उनसे काबू नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें बात करके तो फंस गए हैं। ये पूरी कहानी क्या है, आज उन्होंने इमरान खान की जमानत के बारे में क्या कहा, इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपके सामने मैंने रखनी है। और मैंने आपके सामने जो है ये भी रखना है कि इस वक्त इमरान खान से मुलाकात के लिए अहम तरीन रवाबित हो चुके हैं अमेरिका से, उनके ऊपर क्या अपडेट हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली। आगे बढ़ने से पहले एक दरखास्त वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि किस कदर मुश्किल है इस वक्त खबरें आप तक पहुँचाना, तो लिहाजा सपोर्ट कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसलिए पहुंचाइए क्योंकि हमारी व्यूअरशिप को कंटेन किया जाता है। आपकी सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा लोगों तक खबरें पहुंचने का मौका मिलता है। तो जनाब, सबसे पहले खबर ये सुनिए। आपने ये देखा होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है उनमें आपको एक बड़ा एक हैरानकुन नतीजा देखने को मिला। आसमा जहांगीर ग्रुप, आसमा जहांगीर तो बेचारी कौन से, एहसन भून ग्रुप कहना चाहिए, याजन नजीर ताड़ ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट बार में वो आउट ऑफ द नोवेयर जीत गए। ठीक है, प्लॉटों का मामला था, ठीक है, पीछे से ऊपर वालों का हाथ था, लेकिन आपको पता है कि इस जीत के अंदर ये जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी किरदार अदा किया है। पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि ये किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे होने को तैयार ही नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे। पता ये चला है कि ये जो हामिद खान ग्रुप के मुखालिफ जिन्होंने वोट दिया, इस चीज को सोचे बगैर कि उसका पीटीआई के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका जो है ना वो ये जो अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, या उसका मखसूस नशिस्तों वाले केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, 26वीं यानी तरमीम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस चीज को देखे बूझे बगैर पीटीआई के बहुत सारे वकला हैं जिन्होंने मुखालिफ ग्रुप को सपोर्ट किया है। शेर अफजल मरवत साहब बताते खुद मान चुके हैं, जी मैंने वोट नहीं दिया। दूसरी बात, लतीफ खोसा साहब, उमैर नियाजी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये तमाम वो लोग हैं जिनको शुक्रिया अदा किया जी आपने। और फवाद चौधरी साहब का भी मैंने आपको बता दिया कि जिन्होंने वोट दिलवाए हैं। दूसरी तरफ क्या है जी, हामिद खान ग्रुप से मुखालफत है। यार हामिद खान ग्रुप को आप छोड़ दे, आप ये देखिए कि इमरान खान को किस चीज़ का फ़ायदा है, इमरान खान को किस चीज़ का नुकसान है। ये इस चीज़ को देखने को तैयार ही नहीं है और अपनी लड़ाइयों में कटने मरने के लिए तैयार है। यानी कि ये कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप जो है वो अपने आप को तबाह करने के लिए काफ़ी है, अपने आप को तबाह किए जाएगी। और मैं आपको यह भी नाज़रीन किराम बता दूं, इस बात को भी आप जहन में रखिए, मैं आपको यह भी बता दूं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त ये मामला है कि ये पीटीआई जो केपीके के अंदर, आपको पता कि आतिफ खान साहब को जो है ना वो जी एंटी करप्शन का वो नोटिस चला गया। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी मेरी ही गवर्नमेंट ने मुझे नोटिस भिजवा रही है।
तो कौन कर रहा है, वो वहां पर कौन बता रहा है? पीटीआई के जो वकला हैं वो एक पेज पर आने को तैयार नहीं है। शेर अफजल मरवत सलमान अकरम राजा शेर अफजल मरवत के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अजीब किस्म की लड़ाइयां जारी हैं और इन सब का नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को हो रहा है और उसका नाम इमरान खान है। सिर्फ उसी को इस चीज का जो है वो नुकसान हो रहा है और इसी वजह से, इनकी मजबूती ना होने की वजह से इमरान खान की जमानत का केस लगा तो उसमें अब जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, ये उन दो जजों में है, ये उन दो जजों में जिन्होंने खत नहीं लिखा। उसकी स्टोरी आगे चल के आपको सुनाता हूं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ी अजीबोगरीब बात की। अब असूल यह है कि अगर दो फरीकैन में से एक फरीक की, यानी कि अगर दो लोग हैं उनके ऊपर एक ही तरह का इल्जाम है और वो एक ही केस में नामजद हैं, तो अगर एक छूट जाता है, अगर एक को बरी हो जाता है या उसकी जमानत हो जाती है, तो लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि उसी तरह का फैसला फिर दूसरे के लिए भी होना चाहिए। तो आज ये तोशाखाना 2 वाले मामले के अंदर यही मामला कोर्ट के अंदर लेकर गए इमरान खान के वकला, उन्होंने मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने रखा। तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़ी अजीब लॉजिक दी। उन्होंने कहा जी वो तो औरत थी, मर्द का मामला तो मुख्तलिफ होता है। भाई जब आप बुशरा बीबी के केस को देखते हैं और उस फैसले को देखते हैं, कहीं नहीं लिखा कि उनको औरत होने की बुनियाद के ऊपर छोड़ा जा रहा है। और अगर औरत होने की बुनियाद पर छोड़ना था तो 9 महीने पहले क्यों नहीं छोड़ा? 9 महीने उन्हें क्यों अंदर जेल में रखा? अगर आपने सिर्फ औरत होने की बुनियाद के ऊपर उनको छोड़ना था तो ये लॉजिक मुझे। वैसे भी मियां गुल हसन औरंगजेब ने ना जज अबुल हसनात के बारे में बड़ी बातें की थी, उनको काफी तुलने की कोशिश की थी, बड़ी सारी बातें की थी। अगले ही दिन आगे बदल गए वो। बस देखे ना, वो सही बात है, इफ यू कांट स्टैंड इन द हीट यू शुडंट बी इन द किचन। ठीक है, तो मसला यही हुआ। वो काजी फायद वाली बात भी दुरुस्त होगी। आपने तनकीद की, अगले दिन आप कह रहे हैं नहीं 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 मैं मुतमिन हूं। अब क्या ही ऐसा रिपोर्ट में उन्होंने कह दिया कि एक दिन पहले आप कह रहे हैं इसके कैमरे में, इसकी अदालत में कैमरे हैं या नहीं है, ये है या वो नहीं है, और अचानक आप कह रहे हैं जी मैं मुतमिन हूं। यानी कि जज अबुल हसनात तगड़ा हो गया एक हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज से। यानी कि क्या जज अबुल हसनात इतना तगड़ा हो गया कि वो पूरे निजाम से ही तगड़ा हो गया? जैसा कि मोहसिन नकवी पूरे निजाम से तगड़ा हो गया, इसी तरह से जज अबुल हसनात पूरे निजाम से ही तगड़ा हो गया यार, कि एक हाईकोर्ट का जज आके कह रहा है नहीं 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 मैंने वो बात कर दी जो मैं फैसले में नहीं लिख सकता था। आप बड़ी सारी बातें कर जाते हैं यार, बड़े सारे लोगों को रगड़ जाते हैं। आपकी तो मुझे समझ नहीं आई आपने क्या किया। बहरहाल इस बात की जज जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस बनने के कैंडिडेट भी हैं। ऑब्वियसली जब आमिर फारूक साहब ऊपर जाएंगे तो वो कैंडिडेट बन जाएंगे, ठीक है, और चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और चीफ जस्टिस इनसे अच्छा और चीफ जस्टिस कौन? बाकी सारे तो कोई वारा ही नहीं खाता, बाकी सारे तो वारा ही नहीं खाता। बस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं वो वारा खाते हैं, क्योंकि वो उनकी बातें आप सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तगड़े जज नहीं है, ठीक है, अच्छे जज हैं, लेकिन इस तरह से मौक़िफ़ तब्दील करना और इस तरह की बातें करना ये समझ में नहीं आता है। और नाज़रीन किराम, मैं इसी बारे में आपको ये भी बता दूं कि एक मीटिंग हुई है। अब जजेस की, हाईकोर्ट के जजेस की बात हो बता दूं तो पता चला ये वसीम साहब और जो मरियम नवाज खान साहिबा हैं, दोनों जो रिपोर्टर हैं, वसीम मलिक साहब, और इन दोनों की एक्सक्लूसिव स्टोरी है। और इन्होंने कुछ देर पहले इसका इंकशाफ किया है। पता ये चला है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने पहले ही दिन, अपनी मुलाजमत के पहले ही दिन उन 6 जजों को बुलाया जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बारे में लिखा, जिन्होंने लिखा कि हमारे घरों में कैमरे लगे, ये चीज़ें हुई हैं सारी। उन्होंने उन जजों को बुलाया और उन जजों को बुला के पूछा कि बताएं भैया आपको क्या मसले हैं। और नाज़रीन किराम, उन तमाम जजों ने खबरें ये बताती हैं। और इसके अंदर मियां गुल हसन औरंगजेब भी नहीं थे और चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी नहीं बुलाया, स्पेसिफिकली सिर्फ उन 6 जजों को बुलाया और उनसे पूछा तुम लोगों को क्या मसले हैं। उन्होंने सारे मसले मसाइल बताए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अब मैं चूंकि यहां पर हूं, जो कुछ होना था हो चुका, अब आपके साथ आपको किसी इस तरह के मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। जरा ये बताते हैं कि उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फिर एस्टैब्लिशमेंट को एक सख्त तरीन पैगाम भिजवाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ होना था हो गया, अब इसके बाद मेरे जजेस को तंग नहीं किया जाएगा। ये एक इतनी बड़ी अपडेट है नाज़रीन किराम, इतनी एक ज़बरदस्त किस्म की अपडेट है कि जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल सकती हैं। तो ये बहुत ही अहम तरीन मामला है। मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी वैसे भी गले की हड्डी बने हुए हैं। अब प्रॉब्लम यह है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आईनी बेंचेस वाला मामला है और इन सारी चीज़ों में जस्टिस याहिया अफरीदी, अल्लाह करे ऐसे ही रहे, 3 साल इनके हैं, ये ना हो आगे चल के मस्त होकर ये तब्दील हो जाए, क्योंकि जज का पता चलता है जब उसको 2 महीने हो जाते हैं। आप देख लीजिए, हमने आलिया नीलम साहबा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा और वो कैसे बदल गई। तो इस वक्त नाज़रीन किराम अब हो ये रहा है कि
एक सिनेरियो तब्दील होता हुआ नजर आया। जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल इलेक्शंस और ये सारी चीजें, इस वजह से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के लिए भी जो है ना वो चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। और क्यों ना बदले, इस वक्त में फिर डील का रौला डाला जा रहा है। क्या डील की वजह और ये रौला डालने से इमरान खान का कोई आप बाल बीका कर लेंगे? नहीं। मैं आज एक तहरीर पढ़ रहा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो सुनिए जरा, आपको मजा आएगा। सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ कहां से प्रोपोगेशन शुरू हुई? जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल। मैं अब सारा कुछ जो कुछ इमरान खान के खिलाफ हुआ मैं सारा कुछ आपके सामने रखता हूं, फिर आप फैसला कीजिएगा ये जो कुछ अभी चल रहा है इमरान खान के खिलाफ क्या वो भी फेल हो गया या नहीं होगा। अच्छा जनाब, जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल, आशा गुलाली स्कैंडल फेल, रेहाम खान किताब फेल, यहूदी कार्ड फेल, ऑडियो लीक्स फेल, तरीन और अलीम प्रोपेगेंडा फेल, कादियानी कार्ड फेल, फिर मानिका जबरदस्ती तलाक बयानियां फेल, नशा चीजें फेल, खटक चौहान डार इल्जामात फेल, इद्दत निकाह बयानिया फेल, तोशाखाना प्रोपेगेंडा फेल, बनीगाला मनी ट्रेल केस फेल, 3 दफा मारने की साजिश फेल, साइबर सिक्योरिट एक्ट फेल, तंग जेल में अजियत और देकर तोड़ने की कोशिश फेल, 200 जाली मुकदमात फेल, डील करने की कोशिश फेल, मीडिया पर इमरान खान को बैन करना फेल, आजाद सहाफियों पर जुल्म फेल, मीडिया पर नाम की पाबंदी फेल, पंजाब में इलेक्शन की धांधली फेल, डील करके भगोड़ा बनाना फेल, पार्टी पर पाबंदी की कोशिश फेल, केसेस अस्पताल फंड्स प्रोपेगेंडा, कैंसर अस्पताल फंड्स प्रोपेगेंडा फेल, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजिश फेल, कश्मीर हुकूमत साजिश फेल, गुस्ताखी खत्म नबूवत बयानिया फेल, पार्टी जनाजा यानी कि जो इमरान खान के ऊपर उन्होंने लगाया ना कि गुस्ताखी इमरान खान ने कर दिया है, वो बयानिया इनका जो है वो फेल होगा। पार्टी जलसों पर पाबंदी फेल, लीगल टीम को धमकियां फेल, अंदरूनी गद्दार ब्लैकमेलिंग फेल, बहनों पर बोगस केस फेल, बल्ले का निशान छीनना फेल, पार्टी से कई पार्टियां बनाना फेल, कश्मीर से गद्दारी का बयानिया फेल, यहूदी रियासत तस्लीम करने का बयानिया फेल, वर्कर्स बच्चों औरतों पर जुल्म फेल, रहनुमाओं और कारकुनान के कारोबार बंद करना फेल। सारा कुछ फेल हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, इमरान खान के खिलाफ जो कुछ आप और करेंगे वो किस तरह से सस्टेन कर पाएगा? कर ही नहीं सकता नाज़रीन किराम, ये चीजें इस वक्त सस्टेन नहीं कर सकती। बिल्कुल डायनामिक्स तब्दील हो चुके हैं। जब तक आपको समझ आएगी, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका होगा। खुदा के लिए अभी भी ख्याल कीजिए, चीजें बड़ी सारी बेहतर हो सकती हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज पाकिस्तान।